शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। और यही रूप में जगन्नाथपुरी में आप जब भी जाएंगे उनको उसी रूप में दर्शन होता है आज भी। आज जाके देखो आप मेरे बंधु, गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल किए बस अपने ओर धर श्याम ध्वजा। गोपी प्रेम की, गोपी कौन है? बोले प्रेम की ध्वजा, जिन्होंने त्रिलोकीनाथ को अपने प्रेम के बंधन में ऐसा बांधा कि द्वारिका चला तो गया, द्वारिकाधीश तो बन गया, लेकिन गोपियों के प्रेम का ऋण नहीं चुका सका। इसलिए कहता हूं गुजरात का असर कम रखा करो और ब्रज का असर, वो तो सब ब्रजवासी गए तो सब ब्रज से ही थे गुजराती, हाँ या ना? जोर से बोला करो, एकदम कमजोर पड़ जाते। जितने भी मथुरावासी थे, यदुवंशी थे, ठाकुर जी, सबको ब्रज ले गए, वहां ले गए तो द्वारिका छुपा के, किसी को पता भी नहीं चला। वही लोग तो ब्रजवास गुजराती बन गए। हमारो द्वारिकाधीश है और मारो बाल गोपाल से। पर द्वारिकाधीश से अगर तुम प्यार करोगे तुम्हें प्रेम नहीं होगा, सिर्फ पूजा ही करते रहना ओम जय जगदीश हरे, प्यार नहीं हो सकता। गारंटी की बात कहता हूं, करके दिखा दो द्वारिकाधीश से प्यार। बोले किससे प्यार होगा? बोले गोपाल से ही होगा, इसलिए लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे बलवाती जी महाराज। क्योंकि उसको आप खिला सकते हो ना, उसे डांट सकते हो, प्यार कर सकते हो। द्वारकाधीश को अगर डांटने की हिमाकत कर दी तो उनकी छड़ीदारी तुम्हें मार मार छड़ी सूदो करते, समुद्र तुम्हें गहरो काम डार के तुम्हारा बेड़ा पार कर देते। द्वारकाधीश को थोड़ी कुछ बोल सकते हो, तो भगवान, लेकिन गोपाल भगवान नहीं, गिरधर भगवान नहीं, वो मेरा अपना। इसलिए उन गोपियों के प्रेम की पताका को समझो, उनकी प्रेम की उस जो उनके मन में जो प्रेम का सागर है, उसको जब तक पाओगे नहीं, गोपाल नहीं मिलने वाले। देखो एक बात बता दे, भगवान को तुम पा सको इतनी तुम्हारी औकात नहीं, मेरी औकात नहीं, आज के युग के व्यक्ति की औकात नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं हम की हमारी कि हम लोग भगवान को पा सके। तो महाराज क्या करें? बोले गोपाल को पाना आसान है, गिरधर को पाना आसान है। बोले भगवान नहीं, बोले भगवान नहीं है, ये तो फिर हमें रल कर जाता है एकदम। अब नरसिंह भगवान को प्रकट करा थोड़ी सकते हो, तुम्हें प्रहलाद बनना पड़ेगा। राम जी को प्रकट कराने के लिए तुम्हें कौशल्या दशरथ बनना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण का प्रेम पाने के लिए तुम्हें सिर्फ ब्रजवासी बनना पड़ेगा, गोपी बनना पड़ेगा, ग्वाल बनना पड़ेगा। और जिस दिन ये बन जाओगे उस दिन प्यारे कन्हैया तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, गिरधर बनकर, गोपाल बनकर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि द्वारिकाधीश को पाना आसान है कि गिरधारी को? है जी? किसको? तो बेटे उसके लिए हमारी सेवा करनी पड़ेगी आपको। जब तक ब्रजवासियों की सेवा नहीं करोगे गिरधारी नहीं मिलने वाला। खिंचवाला भैया है क्या? कहां कर रहे हो? हमारी सेवा कर रहे हो? देखो ये कथा सुनने आ जाते हैं, यही आपकी बड़ी सेवा और सबसे बड़ी सेवा है कि आप कथा सुनने आ जाते हो। सच्ची में हमारी सेवा सबसे बड़ी थी, ये सबसे अच्छी सेवा है। बड़ी से बड़ी संख्या में जब लोग आ जाते हैं कथा सुनने, तो कथाकार का हृदय पवित्र हो जाता है, गदगद हो जाता है और कहता है कि सारी कथा आपको ढेल के पिला दूं, एकदम जितना भी आता है। अब मैं तो जितना, अभी शुरू भी नहीं हुई रास पंचाध्यायी, उससे पहले ही गोपी का प्रेम इतना हो गया। अब महाराज गोपियों का त्याग क्या है वो सुनिए, अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दो। क्या तुम्हें वाकई कृष्ण गोपाल के रूप में चाहिए? जिनको चाहिए दिल पे हाथ रख के जवाब दो। फालतू बात नहीं सुनाऊंगा तो सभी को, लेकिन दिल पे हाथ रख के एक बार आस्क तो करो, अपने आप से क्वेश्चन तो करो कि तुम्हें द्वारिका को गोपाल चाहिए कि नहीं चाहिए? सीखो, अब सिखाता हूं। मैं हमेशा कहता हूं किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ो अगर कन्हैया आपको पाना है तो। और कब पकड़ना ब्रजवासियों की उंगली? जब मैं यहां से चला जाऊं।
कई लोग समझते हैं ये खुद ब्रजवासी इसलिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हरिद्वार जाओगे, काशी जाओगे, ज्ञान की बात होगी, वृंदावन जाओगे तो प्रेम की बात होगी। अंतर है भूमि का। द्वारका चले जाओ, वहां भी ज्ञान की बातें होंगी, द्वारकाधीश के प्रेम की बात नहीं होगी, वहां हमेशा सेवा की और ज्ञान की बात होती है। वृंदावन जब आ जाओगे तो चित्त चोर लियो है, ये बातें जब यहाँ ब्रह्मांड नायक की चर्चा होती, प्रेम की है। तो इसलिए ब्रजवासियों की उंगली जरूर पकड़ो, उनके चक्कर में आ जाओ, उनसे उन्हें अपना बना लो तो आनंद आवे। अब महाराज ब्रज की गोपियों का प्रेम कैसा है? जब कन्हैया ने बांसुरी बजाई और गोपियों ने वो बांसुरी सुनी, बांसुरी की धुन सुनकर गोपी दौड़ी कैसे दौड़ी? बोले सर्वस्व त्याग कर। सर्वस्व क्या त्याग दिया? बोले देखो, कोई श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार छोड़ के भागी। कोई भोजन बना रही थी, वो भोजन छोड़कर भागी। कोई अपने पति के पैर दबा रही थी, वो पति को छोड़ के भागी। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, वो उसे बच्चे को छोड़ के भागी। कोई घर में गोबर कर रही थी, गोबर को छोड़ के भागी। कोई दूध निकाल रही थी, दूध को और गाय को छोड़ के भागी। कोई जो काम कर रही थी वो उस काम को छोड़ के भागी। एक गोपी को उसके पति ने बंद कर दिया, तू नहीं जा सकती, कहीं नहीं जाएगी रात्रि में, मैं तेरा पति हूं, तू मेरी आज्ञा का पालन करेगी। तो गोपी ने कही, तू मेरे शरीर को ही तो पति है। गोपी ने दरवाजा बंद कर लियो भीतर से और कही, हे प्रीतम, अगर मेरी प्रीत सच्ची है तो इस शरीर जल्दी छूट जाए, अब ही छूट जाए। वो कोई वस्तु मेरे काम की नहीं जो आपके और मेरे मिलन में बाधा पहुंचा मत हो। अगर ये शरीर बाधा है तो ये शरीर मोह ना चाहिए। वाको ऐसो कहवो भयो कि वाको शरीर नहीं छूटो। और सबसे पहले जाके अगर महाराज में काऊ ने रास कियो कृष्ण के संग, तो वह गोपी ने कियो, बाकी आंख में जाके कृष्ण के साथ रास कर रही। गोपी मार्ग में है, ये पहुंच भी गई आत्म रूप से। अब यह शरीर की तो कोई वैल्यू नहीं रही। वो कौन सा रास था जो आत्मा ही रास कर रही है? बोलिए ना। अगर हम कहें कि एक स्त्री पुरुष हाथ पकड़ के नाच रहे थे, तो वो आत्मा कौन थी जो सबसे पहले पहुंच गई? और सिर्फ पहुंची नहीं, रास कर रही। धिक्कार है उस आत्मा के लिए जिस आत्मा को मानव जीवन मिला हो और उसके बावजूद भी उसे कृष्ण प्रेम न मिला हो। उससे बड़ा पापिष्ट कोई नहीं। मानव जीवन पाकर भोगों में लिप्त रहने वाले लोगों, आखिर कब तक ये भोग तुम्हारा साथ देंगे? मत छोड़ो, एक दिन ये तुम्हें छोड़ देंगे, कंफर्म है। मत छोड़ो, बैठे रहो इसमें नाक बन के, लेकिन एक दिन ये छोड़ेंगे तुम्हें। तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ जी कि ना जी? गोपी ने शरीर छोड़ दिया किसके मिलन के लिए? जोर से बोली। हमने क्या छोड़ा? एक वासना तक नहीं छोड़ते हम, हल्की सी। एक जगह पे हम कुछ कह रहे थे, ऐसे कथा कर रहे, तो हमने किसी को कहा कि तुम भाई भोजन में भी घर में जो प्याज लहसुन डालते मत डाला करो, भगवान को भोग नहीं चला सकते। हाँ महाराज, बिना प्याज लहसुन के तुम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि मर जाएगा, इसमें जहर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये स्त्रियां आपके साथ शादी करती हैं पुरुषों के साथ, आपको पाने के लिए, मतलब पति को पाने के लिए क्या क्या छोड़ती हैं, जरा गिनवाना मुझे। कमेंट्री नहीं चाहिए, स्माइल नहीं चाहिए, जो सत्य है दुनिया का वही मुझे बताइए। एक स्त्री जब अपने एक किसी व्यक्ति से शादी करती है, उसके लिए वो क्या क्या छोड़ के आती है? मम्मी, पापा, भैया, भाभी, काम, परिवार, घर, खान पीन, सब कुछ। किसके लिए? जोर से बोलो।
और ये पति कितने दिन का पति है? आगे कितने दिन रहेगा ये पति? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल। 70 साल के पति के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन जो हर एक जन्म का पति था, आगे भी पति है और आगे भी रहेगा, उसके लिए आप क्या दर्शन नहीं छोड़ सकते? कितनी छोटी सोच, उसके लिए आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये पति तो मुझे दिख रहा है, वो पति मुझे दिख नहीं रहा। कल आप ही शायद मुझे एक माता जी आप बता रही थी, गॉड लाइक ऑक्सीजन। गॉड कैसा है? बोले ऑक्सीजन की तरह। आई नेवर सीन हिम बट वी नेवर लिव विदाउट हिम। ऑक्सीजन को आप देख नहीं सकते, लेकिन ऑक्सीजन के बिना जिंदा भी नहीं रह सकते। ठीक वैसे ही परमात्मा को आप देख नहीं सकते, और परमात्मा की कृपा के बगैर आप जिंदा भी नहीं। हाँ जी कि ना जी? बोलो मेरे बच्चे हो। Why are you? आज आपने महाराज एकदम लाइन पे लगा दिया हमको। लाइन पे मैंने नहीं लगाया, मैं तो आपको बस आपके कल्याण का रास्ता जो मत अनुसार दिमाग में आ रहा है वो बता रहा हूं। गोपी ने अपना सब कुछ छोड़ा, और हमने देखो गोपियों ने अपना सब कुछ किसके लिए छोड़ा? भगवान के लिए। और हमने भगवान को किसके लिए छोड़ा? माया के लिए। फर्क कहां है? क्या फर्क है? हमें और गोपियों के प्रेम में सबसे बड़ा अंतर क्या है? बोले गोपी दुनिया छोड़ती है भगवान के लिए, हर काम छोड़ती है भगवान के लिए, और हम भगवान को छोड़ देते हैं छोटे छोटे कामों के लिए। इवन मेरे फ्रेंड का फोन आ जाए तो भी मैं 5 माला करने वाला हूं, तो 2 माला करके निकल जाता हूं कि पहले भगवान से मिला हूं, फिर बाद में कल देख लूंगा, माला एक्स्ट्रा तो कल हो जाएगी। सोचो, आप इस पे हंस सकते हो, मुझे हंसी नहीं आती। मेरा मन तो ब्रजवासी होने के नाते कुछ और खरी खरी सुनाने को कर रहा है, पर मेरे पास समय कम है। सो मेरे भाई बहन, हमारी सोच नीची है, हमारी सोच बहुत छोटी है। हमसे अच्छे कई और समुदाय हैं, हमारा तो धर्म है, उनका समुदाय है, वो छोटे छोटे बच्चों से 5 टाइम नमाज अदा करवाते हैं। 5 टाइम। आपके बच्चे हनुमान चालीसा का एक पाठ नहीं करते एक समय, और फिर आप कहते हो हम सुखी नहीं है। सुखी हो गए कहां से? जब तुम्हारी संतान संस्कारी नहीं होगी तो तुम सुखी हो सकते हो? नेवर, कभी नहीं। अकेले तुम कथा सुनते हो, तुम सुधर गए, और वो तो बिगड़े हुए। घर में तो तमाशा होगा ही, तुम सुधरने की ताली बजाओगे, वो बिगड़ने की ताली बजाएंगे। क्या होगा? घर में तमाशा ही होगा। या तो तुम उनके साथ बिगड़ जाओ, वो तुम्हारे साथ सुधरने वाले नहीं। इसलिए गोपियों में और हम में फर्क है कि हम भगवान को दुनिया के लिए छोड़ देते हैं, और गोपियों ने दुनिया को उसके लिए छोड़ दिया। और गोपियां गई भगवान श्री कृष्ण के पास, और कन्हैया ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम एव कर्वाणि वह प्रजस्यानाम अयम कल्चित ब्रूता गवन कारणम। हे ब्रज की गोपियों, बताओ तुम मेरे झोरे मेरे ढेक क्यों आई हो? गोपी कह रही है, पहले बंसी बजाते हो, फिर हमको बुलाते हो, और जब आ जाके पूछते हो क्यों आई हो? ये कौन सा प्रेम है आपका? अब कन्हैया प्रवचन दे रहे, हे गोपियों, कितने साल के ठाकुर जी जानते हो? महाराज के समय कितने साल के है जी? तुलसी कह रही है क्या साल के? मेरे कन्हैया वास्तव में 6.5-7 साल के। सिर्फ कब? महाराज के समय। कौन से समय? अब 6.5-7 साल का बालक क्या जानता है नाचना, क्या जानता है बंसी बजाना, और कैसे हैंडल करेगा इतनी गोपियों को? बोलो। और गोपी उसकी जैसे थोड़ी 6-6 साल की गोपी तो 20 साल की भी है, 25 साल की भी है, ब्याई भी है, और ब्याई भी है।
शादीशुदा मैरिड है वो सब, और सब नहीं तो ऑलमोस्ट। अब बताओ 6.5-7 साल का बालक कैसे हैंडल करेगा? वो भी रास करना है, स्टेप बाय स्टेप नृत्य करना है, और कोई भी गोपी टूट न जाए ये भी ध्यान रखना है। इन देवियों में एक बात ज्वलनशील पदार्थ है, पेट्रोल क्या जलती होगी जितना ये देवियां जलती हैं मनी मन में। जो यहाँ बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो समुद्र के जल की तरह शीतल है एकदम। जो नहीं आई है वो बहुत जलती है। इन देवियों के मुंह से तुम कभी किसी दूसरी देवी की प्रशंसा सुन लो, मैं मान जाऊं, ये सब कर सकती हैं, किसी की प्रशंसा, स्त्रियों की प्रशंसा नहीं करेंगी, और पति कर दे तो उसकी खैर नहीं। मैं जो यहाँ आईने में उनसे नहीं कह रहा हूं, पर फिर भी आपसे पूछ रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हर चीज सही है। देखो कितनी अच्छी साड़ी पहने, बनती है, इस बुढ़ापे में कोई साड़ी अच्छी लग रही है इसको, चली आई साड़ी पहन के, कोई जरूरत थी इसको जाता। हमें देखो, हम तो कुछ खास करके आए, इन महाराज लोगों का क्या, ये लोग तो बोलते रहते, ये कुछ बोले तो इनके नाम अपना घर कर देंगे क्या, कमाल करते महाराजों का क्या। उम्र का तो ख्याल करो थोड़ा सा। बन के आई है, बता वो बन के आई, तेरे बाप को कहा गए, और तू कहीं गुजर रही है बातें, तू कहीं बजर रही है बातें, तेरे हृदय में आग टाइप लग रही है, तेरे हृदय को चूलो चूस लग रहा है। सच यह है, मोहे नार नार के रूपा। जो यहाँ बैठी है मैं उनके कतई नहीं कह रहा हूं, नहीं तो रूठ जाएंगी तो कल कथा में नहीं आएंगी। कल तक मत रूठना। वैसे सच्चाई यह है कि देवियां एक दूसरी देवी को जो समझ रहे, हाँ वही बात जो भी आप समझे। और वहां तो अनंत कोटि गोपी है। देवियां कभी भी अपने प्रेमी को और पति को शेयर नहीं कर सकती किसी के साथ। अब मुझे बात खुल के इसलिए बोलनी पड़ रही क्योंकि जब तक मैं इसको बोलूंगा नहीं आप समझेंगे नहीं। और कृष्ण को अधिकांश जो वहां गोपी पहुंची है वो सब कांत रूप में प्रेम करती है। किस रूप में? कांत रूप में। बालक तो 6.5 साल का ही है, पर कांत रूप में क्योंकि वो जानती है ये है कौन। वो 6.5 साल नंद गोप के बालक को प्रेम नहीं करती, वो जानती है ईश्वर है, भगवान है, जगतपति है, जगत आधार है। वो जगत आधार को अपना प्रेमी मानती है, समझ लो। पर जगत आधार को हम प्रेम करें और जगत आधार कोई और पड़ोसी प्रेम करे तो हमने तो देखा है, लोग पहले तो मंदिर बनाते हैं, फिर मंडली बनाते हैं, और मंडली बनाकर कीर्तन करते हैं, फिर उसमें से 4 ग्रुप हो जाते हैं। क्यों? बर्दाश्त नहीं हो पाता है उसका अच्छा गायक। हाँ जी कि ना जी? शुरुआत में सब कदम मिला के चलते हैं, जब देखते हैं हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा, झट किनारा कर जाते हैं। वो आगे अच्छा गा रही है, अच्छा इसकी बराबर में अच्छा नहीं गा सकती, फिर मैं ढोल की इतना अच्छा नहीं बजा सकती, फिर बोले चलो अपनी मंडली अलग बना लेते। बन गई अलग मंडली। कितनी मंडली अलग बन गई है यहाँ अमेरिका में, बोलो सही कह रहा हूं गलत? पहले तो मंडली एक ही थी, अब देखो मेरा मंडल अलग, पुरुष मंडल अलग, बाल मंडल अलग, ये मंडल अलग, तमाम मंडल घूम रहे। धर्म से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने नाम का झंडा बजाना। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए है, कम करो। तो देवियों का ये स्वभाव होता है कि वो शेयर नहीं कर सकते। तो भगवान को ये भी देखना है कि सबका ध्यान मुझ में रहे, लड़ाई लड़ने में न चला जाए। तो भगवान ऐसी बंसी बजाई, सबका ध्यान आकर्षित कर दिया। और ऐसी बंसी बजाई मेरे प्यारे, कोई पड़ोस, जितनी गोपी उतनी कृष्ण। How can you believe this? जितनी गोपी है यहाँ पे उतने ही कृष्ण है वहां पे। अब पड़ोसी के कृष्ण को कोई नहीं देख रहा, सब अपने अपने कृष्ण को देख रहे। और पहले मिलवे थे, पहले कन्हैया उपदेश दे रहे, अरे सखियो जाओ अपने अपने पति की सेवा करो। जो स्त्री अपने पति की सेवा नहीं करे है, वाते ब्रह्मा विष्णु, जो करे हैं अपने अपने पति की सेवा, वाते ब्रह्मा विष्णु महेश सब भयभीत रहे। पतिव्रता में बड़ो, पतिव्रता स्त्री में बड़ो भलो होए। गोपी ने प्रश्न करे, महाराज एक बात बताओ, असली पति नकली पति?
एक तो माटी को पति और एक असली पति, उनसे पति की सेवा करनी चाहिए। बोले जब तक असली पति न मिले तब तक तो माटी के पति की करो, और जब असली पति मिल जाए तो फिर माटी के पति की सेवा छोड़ो और असली पति की सेवा करो। बात समझ में आएगी? आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? गोपी कहने लगी महाराज जब तक आप हमें असली पति नहीं मिले तब तक इन मिट्टी के पति की सेवा करती रही, पर जब आप हमें असली पति मिल गए तो इन मिट्टी के पति की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे असली पति हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, मिल गए, मिले। हरी बोल। अच्छा हमको बताओ तो सही, देवियों तुम्हारा मट्टी को पति कैसे है? कितनी उमरिया बता दिया मट्टी के पति की सेवा करते करते, मट्टी का पति कह रहे कौन सेवा कर रहे हो महाराज अमेरिका में, काहे को हमारे हृदय में फपोला परवाए रहे हो? फपोला जान तो काहे तो पता होगी तुम्हें की है जी, हमारे यहाँ किया ना जाए बताओ भगवान, आप बताओ भपोला, हमें ना बताओ। इसीलिए कहते ब्रजवासी की चक्कर में आ जाओ, ब्रजवासी की सेवा करो, सब समझ में आ जाएगा। भपोला कहते हैं, तुम्हें ढोकला तो पता है? हाँ सुनो, नहीं बताएगा। अब बताओ असली पति कौन है? ठाकुर जी है कि नहीं असली पति? गोपी कह रही है तो हनुमास के पुतला है, इनकी सेवा करेगी तुम्हारी। अरे जब तक आप नहीं मिले तब तक इनकी सेवा करना ठीक है, भाई मजबूरी है तो इनकी सेवा हमने करी, पर जब आप हमें असली पति मिल गए तो तभी इनकी सेवा करें, आपको समझ देंगे। और सच यही है मेरे भाई बहन, जितनी भी माता यहाँ बैठी हैं, भाई यहाँ बैठे हैं, हम सबका भी पति परमात्मा ही है। तुम्हारी आत्मा होती है, क्या होती है? होती है कि होता है? आत्मा परमात्मा, हमारी आत्मा होती है तो इसका पति जरूर होगा, क्योंकि स्त्री कन्या होती है तो उसका पति होता है। तो आत्मा भी होती है, इसका भी तो कोई पति होगा। तो इसका पति कौन है? जोर से बोलो। लेकिन जो स्त्री अपने पति को छोड़ के किन्हीं औरों से ही व्हाट्सएप पे बात करती और पति की ध्यान में देती हो, उसको आप अच्छा कहेंगे कि बुरा? जोर से बोली। तुम कैसे हो? क्यों इस्तेमाल कर रहे हो भाई? पत्नी के नाम पे 1 सेकंड लगाएंगे बुरी, और जब खुद की बारी आई तो पापी हो कि नहीं? हाँ टाल तो हंसी में, जिसमें सीरियस लेना ना पड़े, सुधरने का चांस ही न लेना पड़े, पापी हो। और छोटे मोटे नहीं हो आइडिया। जब मेरी पत्नी किसी और से बात करे तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन मेरा पति जिसे मैं जन्म जन्म से भूला बैठा हूं, क्या उसे बुरा नहीं लगता होगा? तुम्हारी पत्नी किसी के हाथ में हाथ डाल के तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? यहां तुम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, सिग्नेचर करो फूटो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, खबरदार अगर कुछ सोचा दे तो। लेकिन परमात्मा भी तो तुम्हें देख रहा है कि तुम भी रोज दुनिया के हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हो, माया के हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हो और उसे भुलाए बैठे हो, जबकि उसे पता है कि तुम्हारा सच्चा पति मैं हूं। उसे नहीं पता तुम्हारा पति कौन है, उसे मालूम है तुम्हारा पति कौन है। इसके बावजूद भी कभी बेटे के हाथ में हाथ डाल के घूमते हो, कभी बहन के हाथ में हाथ डाल के घूमते हो, कभी पत्नी के, कभी बेटी के, कभी बेटा के, कभी गिनके, कभी उनके, कभी परमात्मा के चरणों में हाथ सर झुकाने की भी कोशिश दिल से नहीं करते। तो वो खुश होगा, शाबाशी देगा, तुम्हें स्वर्ग में रखेगा, तुम्हें अगले जन्म में मानव बनाएगा। वो भी उतना ही नाखुश होता है जितना तुम
फिर भी तुम में क्षमा करने की हिम्मत नहीं है, वो फिर भी कहता है कि अभी भी सुधर जा, मैं तुझे अभी भी क्षमा कर सकता हूं। वो तैयार है तुम्हें क्षमा करने, लेकिन हम फिर भी क्षमा मांगने के लिए भी तैयार। ये दुर्भाग्य, ये दुर्भाग्य। गोपियों ने वो सब त्याग दिया, बोले आप हमारे सच्चे पति हैं माधव, अब हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और ये गोपियां ऐसी नहीं है, इन गोपियों के साथ में एक और गोपी आई, बाबा भोलेनाथ। कौन से नाथ? क्या बन गया है? वृंदावन से धाम को सवै नवा में मात, जहां आए गोपी बन्यो वो बाबा भोलेनाथ। गाऊं कि नहीं गाऊं? रहने दो, मैं हर काम वही करता हूं जो आप कहते हैं। वैसे मेरे भाई बहन, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हकीकत में जब सामने वाला 100% वही कर रहा हो जो हम चाहते हैं, तो हमें कितना फीसदी करना चाहिए जो वो चाहता है? नहीं, वो तो आप कर नहीं सकते ना। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सही में कर तो नहीं कोशिश, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरे प्यारे, बाबा भोलेनाथ की सरास में आए, तो आज हम आपको, अब गोपियों को भगवान थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले गए। क्यों? कि जब कन्हैया ने, गोपी ने कही वो प्यास लग रही है, तो कन्हैया अपने हाथ से पानी लाते जमुना में से, रोने पानी जल पिलाते। एक गोपी कह रही मेरे चरण धोके नृत्य करते करते, तो कन्हैया अपने हाथ से उनके चरण दबा रहे। एक गोपी बोल रही वो गर्मी लग रही है, तो ठाकुर जी वहां के अपने पीताम्बर पे हवा कर रहे। अभिप्राय जो गोपी कह रही है वही कन्हैया कर रहे हैं। अब कहा गयो, बोले गोपी को अभिमान है गयो। कहा है गयो? बोले जगतपति और हमारे बस में। आपसे एक और आग्रह, भक्ति का भी अभिमान कभी मत करना। और किसी की तो चर्चा मैं करूंगा ही नहीं, समय का अभाव है। अगर आप भक्ति, पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल
9212210143. Website www.vssct.com, www.shantisevadham.in. Email info@vssct.com. Twitter dn/Thakur/G. Facebook Devkinandan Thakur Ji, VSSCT.